ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਰੂ, ਹਰਿयाणा ਦੇ सीएम ਦੇ थ्रू होवे? देखिए, नायब सिंह सैनी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। वो ग्राउंड से आए हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी अपनी पार्टी की रीच को बढ़ाने का काम तो वो पूरी तरह से कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर होने का मतलब ये नहीं कि वो केवल दफ्तर में बैठे रहें या हुक्म चलाते रहें। वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में, कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करते हैं। बीजेपी के जो साथ जो एक बड़ी भारी क्वालिटी देखने को मिलती है वो यही है कि बीजेपी के लोग जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो बड़े एक्टिव किस्म के टॉप लीडर्स हैं। वो ऐसे लीडर नहीं जो कि केवल बैठ के थियरी पेल रहे हों या लोगों को उकसा रहे हों कि कुछ नया काम करो। वो खुद आगे बढ़ बढ़ के काम करते, ग्रास रूट्स लेवल टाइप के लोग होते हैं बीजेपी के। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। रही बात आम आदमी पार्टी से के एमएलएज को अपनी तरफ लाने की, तो ये तो आप लोगों ने बड़ी लंबी चर्चा कर ही ली है कि बीजेपी क्या कोई भी दूसरी पार्टी एक सर्टिफाइड लीडर को, जो लीडर चुनाव जीत के दिखा चुका है, उसको अपनी तरफ लाने में उसको कोई हिचक नहीं होगी। इसमें जो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जो कि अभी तक इस चर्चा में उठाई नहीं गई है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है झूठ बोल बोल कर क्योस क्रिएट करना, लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, ताकि ऐसा हो कि लोगों को लगे कि आम आदमी पार्टी ना बड़ी विक्टिमाइज हो रही है। पंजाब में प्रॉब्लम यह है कि पंजाब के लोग विक्टिम पार्टियों के साथ उनका सद्भाव नहीं रहता। पंजाब के लोग बहुत ही मैच्योर किस्म के लोग हैं, और पहले भी उन्होंने जब अपने इलेक्शंस में नेता चुने हैं तो वो इस आधार पे नहीं चुने कि कौन विक्टिम है, उन्होंने इस आधार पे चुना कि कौन अच्छे से काम कर सकता है। आम आदमी पार्टी को जो जीत मिली थी, इतनी प्रोमिनेंट किस्म की जीत मिली थी, वो इसीलिए मिली थी कि लोगों को लगा था कि एक नया ऑल्टरनेटिव आया, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई कारण नहीं कि आने वाले चुनाव में जो पंजाब के लोग हैं वो बीजेपी के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें और बीजेपी की तरफ मुखातिब हो जाएं। रही बात ये कि नरेंद्र कौर को ही क्यों अप्रोच किया गया, किसी और को भी अप्रोच किया जा सकता था। कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी वालों की रीडिंग में नरेंद्र कौर सबसे वीक माइंडेड किस्म की नेता थी इनके गुट में। ये भी तो संभव है ना, कोई जरूरी थोड़ी कि संगरूर में ही सेंध लगाना चाह रहे थे। तो आम आदमी पार्टी के सामने जो समस्या है वो ये है कि आम आदमी पार्टी किसी तरह अपना जो एमएलए है उनको मिला के रखे, जनता को कन्विंस करती रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में लोगों को के मन में थोड़ा शक होने लगा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को चला नहीं पा रही, गड़बड़ झाला करती है, इनकॉम्पिटेंट है। तो चोर है इसके ऊपर अभी बात नहीं आई है, इनकॉम्पिटेंस को लेके तो जरूर लोगों में चर्चा शुरू हो चुकी है। ये बात आम आदमी पार्टी को हैंडल करना पड़ेगी। बीजेपी के ऊपर आक्षेप लगाने से तो केवल टाइम जाया होता है इनका और इनकी एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब आपकी बात यह है कि अगर कोई जंग लड़ी जा रही है, ये पॉलिटिकल फाइट ही बोला जाता है इसको, पॉलिटिकल वॉर, आपको लगता है कि जंग में कमजोर मोहरा कौन है उसको टारगेट सबसे पहले किया जाता है? बिल्कुल सही, जो मोहरा आसानी से डिगा जा सके। जो पॉलिटिक्स में तो मेंटल वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है ना किसी भी पार्टी के एमएलए का, कि वो बंदा टूट जाएगा इतनी आसानी से। क्योंकि एक और चीज देखिए, बीजेपी ने जितने भी लोगों को तोड़ा बीच में, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिनाए कि पिछले 10-12 सालों में बीजेपी ने कितनी पार्टियों को तोड़ा है। इनमें से किसी भी व्यक्ति को बीजेपी ने कुछ गिफ्ट्स नहीं दी। बीजेपी ने इफेक्टिवली ये कहा कि जी आप हमारे साथ मिलते हैं तो हमारे साथ मिलिए, हमारी टर्म्स पे मिलकर चलिए। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ आओगे तो हम आपको 25 करोड़ रुपए दे देंगे। ये तो आम आदमी पार्टी अपना फितूर है। होते ही है ना, रवनीत सिंह बिट्टू के लिए यही कहा जाता है कि हारो जीतो आप मंत्री बनोगे, ये ऑफर दिया गया। रवनीत बिट्टू
जो लुधियाना से मेंबर पर पार्लियामेंट थे, रवनीत कांग्रेस रव, छोड़ते- रवनीत बिट्टू एक केपेबल मंत्री भी तो बन सकते हैं ना, अच्छे भी तो काम कर सकते हैं ना। कोई जरूरी थोड़ी कि केवल है। लालच दिया जाएगी तुम्हें मंत्री बना देंगे। मंत्री बन के भी तो बंदे को जी, काम तो जी। करना ही पड़ता है ना। ठीक है, चलिए मैं शशिवीर जी का रुख करता हूं। आज फर्स्ट कमेंट में बहुत टाइम लगा हमें। शशिवीर जी, कमजोर कड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ